किशनगंज गांव में फूल कुमारी अपने बेटे बंटी और बहू सीनू के साथ रहा करती थी। तीनों बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। अरे बहू, जा तू थोड़ा आराम कर ले, आज खाना मैं बना देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप क्यों तकलीफ करेंगी, खाना मैं ही बनाऊंगी, आप आराम करिए। कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे, भगवान ऐसी बहू सबको दें। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक दिन सीनू की तबीयत खराब हो जाती है। अरे बहू, क्या हो गया? सारा दिन घर में उछलती कूदती रहती थी, आज क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही थोड़ा सा सर दर्द है, अभी ठीक हो जाएगा। माँ जी, उधर रैक पे मेरी दवा रखी है, जरा उठा दीजिए। रैक में बहुत सारी दवा रखी थी। अब सीनू की सास को समझ नहीं आ रहा था। शायद यही होगी सर दर्द की दवा, ले बहू। सीनू की सास गलती से सर दर्द की दवा की जगह हंसने वाली दवा बहू को दे देती हैं और बहू गलती से वह हंसने वाली दवा खा लेती है। बस उसी दिन से घर का सारा माहौल ही बदल जाता है। अरे बहू, मेरे घुटनों में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, जरा बाम तो दे दे। अरे बाम लगाकर क्या करेंगी माँ जी? अरे मैं आपका पाँव ही दबा देती हूँ। अरे एक तो मेरा पाँव दर्द हो रहा है और ऊपर से तुम हंस रही हो। एम सॉरी माँ जी। अरे तू फिर से हंस रही है, तू जा मेरे कमरे से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? अब माँ जी क्या सोचेगी? फिर एक दिन बाद फूल कुमारी घर में किटी पार्टी रखती है। उसकी कुछ सहेलियां घर आने वाली थी। अरे बहू, आज मेरी कुछ सहेलियां दोपहर में घर आने वाली हैं, आज उनके लिए खाने में कुछ अच्छा बनाना। सहेलियां? माँ जी आपकी सहेलियां? क्यों, मेरी सहेलियां नहीं हो सकती क्या, जो तुम इतनी जोर जोर से हंस रही हो? नहीं माँ जी, मैं हंस नहीं रही हूँ। अरे बहू, तुम फिर से हंसती चली जा रही हो और ऊपर से बोल रही हो हंस नहीं रही। नहीं माँ जी, मैं हंस नहीं रही माँ जी। तुम जाओ मेरे सामने से, किचन का काम करो, जाओ। दोपहर को फूल कुमारी की सारी सहेलियां खाने पे घर आ जाती हैं। अरे वाह, घर को तो बहू ने बहुत सुंदर सजाया है। मैंने कहा ये सब तो मेरी बहू का कमाल है। अरे वाह, बहुत गुनी है आपकी बहू तो। हाँ हाँ, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, बहुत गुनी है। अरे तो हमें नहीं मिलाओगी क्या, या छुपा कर रखोगी अपनी हीरे जैसी बहू को? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी बुलाती हूँ। सीनू, अरे ओ सीनू, बहू रानी। अपनी सासू माँ की आवाज़ सुनकर सीनू बाहर आ जाती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? बहू, ये सब मेरी सहेलियां हैं, मिलो सबसे। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे फूल कुमारी, बहू तो बहुत अच्छी मिली है तुमको, किस्मत वाली हो। किस्मत वाली। अरे क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? अरे नहीं नहीं, हंस नहीं रही हूँ। तभी अचानक किसी के हाथ से चम्मच छूट जाता है और उसका कुर्ता गंदा हो जाता है। अब फिर से सीनू हंसने लगती है। सीनू की हंसी से परेशान होकर सब सहेलियां गुस्सा होकर वहां से चली जाती हैं और फूल कुमारी भी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान,
ये मैंने क्या घर डाला? किस तरह माँ जी की सहेलियाँ और वो नाराज होकर चली गई। फिर अगले दिन बहू, ओ बहू। जी माँ जी, जल्दी से मेरे साथ चलो। बगल वाले शर्मा जी के हार्ट अटैक से मौत हो गई है। चलो। हार्ट अटैक? पर माँ जी। शीनू झटपट तैयार होकर आ जाती है और थोड़ी ही देर में दोनों सास बहू शर्मा जी के घर पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर देखती है तो सब रो रहे होते हैं। फूल कुमारी शर्मा जी की बीबी के पास बैठकर उनको सांत्वना दे रही होती है। बड़े अच्छे इंसान थे मेरे पति। अच्छा आंटी जी। अरे तुम हंस क्यों रही हो? वो अच्छे थे। अरे हाँ हाँ आंटी जी, बहुत अच्छे थे अंकल। अरे बहू चुप हो जा, कम से कम यहाँ तो ठीक से रह। अरे माँ जी, मैं हंस नहीं रही, मैं तो आंटी जी को बस दिलासा दे रही थी। सभी औरतें शीनू के इस व्यवहार से परेशान हो जाती हैं और फूल कुमारी भी परेशान हो जाती है। वह फौरन अपनी बहू शीनू को लेकर घर वापस आ जाती है। शीनू, तुझे क्या हो गया है? तू हंस क्यों रही थी वहाँ पर? एक तो वहाँ शर्मा जी की मौत का मातम छाया है और तू वहाँ जोर जोर से हंस रही थी, दांत दिखा दिखा के। नहीं बाजी, मैं तो नहीं हंस रही थी। अरे फिर से हंसने लगी। जा तू अपने कमरे में, मुझे तो तुझसे बात ही नहीं करनी। अब मेरा बेटा ही तुझसे बात करेगा। रात को बंटी जब ऑफिस से घर आता है तो फूल कुमारी बंटी को सब बातें बताती है। ठीक है माँ, आप फिक्र मत करो, मैं सीनू से बात करता हूँ। इतना कहकर बंटी अपने कमरे में चला जाता है। जी आ गए आप? कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बस मेरे सर में हल्का सा दर्द है। सर में दर्द? अरे तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं हंस नहीं रही हूँ। मुझे तो फिक्र हो रही है आपकी। अरे एक तो मेरे सर में दर्द है, ऊपर से तुम हंस रही हो। अरे मैं कैसे समझाऊं आपको कि मैं हंस नहीं रही। चुप सीनू, तुम इस घर से चली जाओ। माँ ने मुझे बताया जो तुमने शर्मा अंकल के घर किया और किटी पार्टी में भी। नहीं जी, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो अभी क्या हुआ था? क्यों हंस रही थी तुम? रुकिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। बताती हूँ सब कुछ। सुनिए जी, मेरा कुछ दिन पहले बहुत जोरों से सर दर्द हो रहा था, तो मैंने माँ जी से दवाई मांगी थी। तो उन्होंने मुझे यही दवा दी थी। अरे शीनू, पर ये तो हंसने वाली दवा है। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया सीनू? वो मैंने माँ जी को बताने की बहुत कोशिश की। पर उन्होंने सुना ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात कर लूँगा। पर तुम मुझसे वादा करो कि जब तक दवा का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी। और हंसूंगी तो बिल्कुल भी नहीं। फिर बंटी अपनी माँ को सारी बात बताता है। अरे बेटा, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। वो दवा मैंने ही उसे दी थी। अब मुझे क्या पता था कि वो हंसने वाली दवा है। बहू, मुझे माफ़ कर दे, ये गलती मेरी थी और मैंने ना जाने तुझको कितना भला बुरा कहा। कोई बात नहीं माँ जी। ऐसा होता रहता है। शीनू की सास कमरे से बाहर जा ही रही थी कि अचानक से वो फिसलकर गिर जाती हैं। अरे बेटा, बेटा मेरी कमर। अरे बहू। अरे माँ उठो, क्या हुआ? अरे माँ जी। उठिए। अब शीनू की सास को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये गलती उन्हीं की है।
सीनू जानबूझकर नहीं हंस रही है, बल्कि ये तो दवा का असर है। प्यारे दोस्तों, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि सीनू ने सर दर्द में कौन सी दवा खाई थी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है।